सर नवदीप कौर है जी मेरा नाम। मैं 3 साल तो इत्थे प्रैक्टिस ला रही हाँ तो मतलब बहुत वधिया लगता है कि कॉन्फिडेंस फुल आ जाता इत्थे। तो मतलब पहला असीं इकल्ले इकल्ले ला लेंदे सी प्रैक्टिस ते जदों पता लग्या भी इत्थे सर करवाउंदे है ना सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मतलब एक ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ प्रैक्टिस लाਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ कॉन्फिडेंस भी ਵੱਧਦਾ है ना तो पता लग ਜਾਂਦਾ भी ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33% ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ 55 ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ 33% ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33% ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰਲਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਪਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਆ ਜੋ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੰਥ ਹੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ बहुत ज़्यादा मैंने सीखने में मिल रहा है। फौज च भर्ती होना मेरा एक एम है। 1995 में 2195 को भर्ती हुआ था ठीक है। उसके बाद मेरी पूरी जॉब है जो 14 सिखलाई की है। 14 सिखलाई में मैंने आर्मी का कमांडो कोर्स किया वारंटी कोर्स CIGW वारंटी कोर्स किया हवास को हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल वार स्कूल किया और उसके बाद में मेरी पूरी नौकरी है जो 14 सिखलाई में घातक की है कमांडो की और फौज में मैं आर्मी जवानों को ट्रेनिंग दिया PT का। उसके बाद में मैंने 2013 में रिटायरमेंट हो गया। 2013 रिटायरमेंट होने के बाद में तो कुछ गांव के हालात आकर देखे कि कुछ गांव के बच्चे थे जो बेचारे खाली घूम रहे थे और अपना सड़कों को भाग रहे थे उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था ठीक है ना। जैसे ही मैंने देखा धीरे धीरे करके भी चलो मैं खुद रनिंग करने लिए जाता था लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ने लग गए तो वो बोलते भी सर हम भी आपके साथ रनिंग करने के लिए जाया करेंगे। तो मैं ठीक है भाई बच्चे अगर चलना है तो मेरे साथ ये मोबाइल वगैरह बंद कर लो और मेरे साथ रनिंग के लिए जा सकते हो। तो उन्होंने रनिंग करना शुरू किया। पहले 2 बच्चे मतलब रनिंग करने के लिए फिर 3 हो गए 3 से 4 हो गए। पहली बार एक ही बच्चा अपना आर्मी में भर्ती हुआ तो वो बोलता है सर हमारे गांव का यही सूल है भी एक ही बच्चा भर्ती होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार नेक्स्ट टाइम हमने 11 बच्चे भर्ती कराए उसके बाद 25 बच्चे भर्ती हो गए। तो अब तक कम से कम मेरे ख्याल में जैसे आर्मी ज्वाइनिंग के बाद में कम से कम 600 के करीब बच्चा हो गया होगा भर्ती जो मेरे पास से। तो हज़ारों के करीब जो ट्रेनिंग लेके चला गया जो कुछ किसी कारण जहाँ हाइट में रह जाता है जहाँ बच्चा कोई मतलब पढ़ाई में कमज़ोर रह जाता है या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है वो उसी की वजह से भर्ती नहीं हो पाया। बाकी जितने भी 2000 मतलब मैं 9 से ट्रेनिंग दे रहा हूँ कुछ आर्मी से जब छुट्टी आता तब ट्रेनिंग देता था लेकिन 2013 के भर्ती रिटायरमेंट होने के बाद में मैं कंटिन्यू गाँव में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं कुछ तो जो ट्रेनिंग है बरगाड़ी वाले राह पे अस्पताल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि एक जगह पे ट्रेनिंग करने से बच्चा भी बोर हो जाता है एक ही ग्राउंड इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मैं बदल के कभी इनको यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है बड़ी पंजग्राई में हम ट्रायल लगाने जाते हैं कुछ ट्रेनिंग उधर देते हैं कुछ इधर सरकारी अस्पताल है जो हमारा साहू के गांव का है उधर है तो कुछ इधर अपने घर पे देता हूँ ट्रेनिंग। मैं यूपी में भी NCC में रह के आया हूँ 4.5 साल पे वहाँ पे हमने NCC की ट्रेनिंग दिया। वहाँ पे मेरे पास 13 कॉलेज होते थे ठीक है ना। वहाँ पे भी NCC की तो जब मैं फ्री टाइम होता था उधर भी एक NRC ग्राउंड था वहाँ पे NRC में बच्चों को ऐसे ही यूपी वालों को ट्रेनिंग दिया करता था। उस टाइम वहीं पे रहते थे तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। अभी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे घर बन गया अपना। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं मैं ज़्यादातर देख रहा था जी बच्चों की यही शिकायत आती थी यार भाई हम इस एकेडमी में चले गए लेकिन हम पास नहीं हुए लेकिन हम लोगों ने फीस भी दिया लेकिन हम पास नहीं हुए। लेकिन कंटिन्यू मैं 2013 से जैसे ही कंटिन्यू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ जितने भी बच्चे बैठे हैं आज तक कोई भी एक भी बच्चा बोल दे भी भाई साहब ने हमारे से रनिंग करवाने का एक भी पैसा लिया तो मैं देनदार हूँ
किसी बच्चे से ट्रेनिंग करवाने का एक भी पैसा नहीं लेता और फ्री ट्रेनिंग देता हूँ इसकी। मैं अपनी तनख्वाह से, जैसे भी तनख्वाह आती है सर, मान लो तनख्वाह आती है, कभी जब बच्चे कोई दिन चुन लेते हैं हम संडे को, या कभी भी बैठते हैं तो दिन दूध या केले या कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ना भी हो सकता है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। जो कई बच्चे ऐसे जो गरीब घर से हैं, जो कुछ नहीं ले सकते, किसी को बादाम दे दिए, या किसी को ज़्यादातर काले छोले देते हैं, लेके काले छोले इनको दे दिए। जहाँ किसी पहले ही बच्चा था जो बोलता था भी सर मैं काले छोले तो खाता नहीं, दूध पीता हूँ, तो उसके लिए कुछ दूध लगवा देते थे। अगर 4 साल के लिहाज से देखा जाए, बच्चे आधे से ज़्यादा इसीलिए मन तोड़ के बैठे हुए हैं भी अगर हम 4 साल के लिए करेंगे, ट्रेन होंगे, इतना हम मेहनत भी करेंगे, स्ट्रगल भी करेंगे थे, लेकिन 4 साल के लिए फिर हम घर पर आ जाएंगे। लेकिन इनके हालात देख के मैं फिर भी इन बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ, बेटा यही थोड़ी है भी अगर आप 4 साल के लिए जाओगे तो आप ही कहीं वापस आओगे। लेकिन मैं इनको यही गारंटी दे के एक बार भेजता हूँ, भी हौसला देता हूँ भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक बार ट्रेनिंग इधर मन से करोगे तो आपको कोई वापस भेज देगा। अगर आप ऐसी फिटनेस बनाए रखोगे तो आपको उधर से कोई वापस नहीं भेज सकता। असली तो पॉलिसी आने के ऊपर ही पता चलेगा ठीक है या गलत है ये, क्योंकि पूरी अभी जैसे बच्चा आएगा उनके आने के बाद ही बच्चों को पता चलेगा भी कौन किसी को, अगर कोई फिट बच्चा उधर से आता है जो कोई नौकरी करने के काबिल था वो आता है तो फिर तो मन ही दुखी होगा। वो तो चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चे के पास में आने के बाद में क्या ऑप्शन होगा, ये तो गलत है। कम से कम बच्चे को ये तो रहता है भी, क्योंकि उस टाइम उसका वो समय भी निकल जाएगा जो उसका आगे बढ़ने का हो, जहाँ कुछ और बनने का होता है। अगर उसको हमने 4 साल ख़राब कर दिए तो 4 साल थोड़े नहीं होते। इनमें ही सर बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने मतलब फिजिकल निकाल रखा है, लेकिन उनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ। उनका कम से कम 9 बार जो पेपर है पोस्टपोन हो गया। लेकिन वो गरीब घर के बच्चे हैं, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी कर करके अपनी खुराक के लिए टाइम निकाला था। माँ बाप ने उनको अपना खुराक के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। तो लेकिन अभी उनको सारी अपनी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि ये रात को आके, जैसे मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ फरीदकोट से, ये रात को आके भी भागते हैं, क्योंकि बैंक में भी मेरे को ऐसे नहीं कोई प्रेस करता। बैंक की वजह से बैंक भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि उधर कई मतलब जितने बैंक मैनेजर है, जैसे दौड़ में था अभिषेक मनु जी सी, उनको पता था बच्चों को ट्रेनिंग देता है। जैसे हमारे सिक्योरिटी अफसर हैं, ठीक है ना, उनको भी पता है भी ये ट्रेनिंग देता है, तो वो भी बहुत हौसला अफजाई करते हैं भी बेटे तो बहुत बढ़िया काम है। मेरे पास में सर कम से कम ये 20 से 25 गांव के बच्चे आते हैं, जो सुबह सुबह बेचारे मतलब नेरे में आते हैं, कोई साइकिलों पे आते हैं, वो कहीं पे बैठ के आते हैं। जहाँ से जैसे 32 किलोमीटर दूर है चिड़क गाँव है, मानू के है, औलख है, ये कनिया वाला, उसमें बच्चे बैठे हुए गाँव के कम से कम 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर के लड़के बैठ के, उनके कईयों के किसी के चाचा जी साथ में आ रहे हैं, किसी के माँ बाप साथ में, मतलब बाप जी साथ में लेके आ रहे हैं। ये लड़की और लड़के ऐसा कुछ नहीं है भी कोई लड़का गलती करेगा। जहाँ जैसे लड़कियां भी साथ में ट्रेनिंग करती हैं, इनको ग्राउंड का असूल पता है, तो बाकी हमारे साथ में रहते हुए ये भी पूरा सपोर्ट करते हैं, अपनी आपस में बहन भाइयों की तरह रहते हैं। तो एक दूसरे को लड़की लड़के भी ऐसे नहीं भी, कोई लड़कियां जो हैं वो ये नहीं समझती भी हम किसी से कम हैं, वो लड़कों से ज़्यादा जो से मेहनत लगाती है, क्योंकि इनको अभी तो कम से कम 1-1.5 महीना हो गया बेचारियों को घर पे बैठे हुए, क्योंकि इसमें 6-7 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए ट्रायल निकाले हुए हैं फिजिकल के, लेकिन उनका रिटर्न ही नहीं हुआ BSc CRPF का। लेकिन उनको बेचारों को आगे कुछ सोचता ही नहीं है भी करना क्या है, भी कहाँ पे पढ़े, क्या करें। सरकार को यही कहना चाहूँगा सर, जो भी बच्चे भर्ती के, जैसे मान लो भर्ती होती है सबको, जैसे मान लो आदमी इतना हार्ड वर्क करके जाता है फिजिकल, जैसे आदमी अगर जो उसको बनती है, SC लड़का है जो मतलब पहले आरक्षण दिया हो, उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बेचारा गरीब घर से बच्चा उठ के आता है तो जनरल उसकी पढ़ाई भी कमज़ोर होती है ना, तो उसको कई बच्चे ऐसे जो पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया 33% बच्चों को हम पास करेंगे, लेकिन जैसे बाद में 33% वाले नंबर ले गए, कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, तो बाद में 33% वालों को उनके ट्रायल लिए ही नहीं है, ठीक है ना। 33, तो अभी गरीब घर का बच्चा जितना बेचारा पढ़ा है, साथ में लड़कियाँ हैं मजदूरी करती हैं, पढ़ती हैं, कोई दूसरे के लड़की इधर गिर गई थी, वो मेरे कम से कम गांव में 5-7 घरों में काम करने के लिए जाती है, तो बेचारी इधर मेहनत लगाने भी आती है। तो ऐसे बच्चों का भी उनके कुछ बनने का हुनर है, लेकिन उनको जब भी बोलते हैं कुछ करने के लिए, बस यहीं पे आके मार पड़ जाती है। जितना को वो पढ़े हैं बेचारे गरीब सरकारी स्कूलों में, उतने के नंबर ले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आजकल आरक्षण जो ख़त्म कर रही है, मैं मानता हूँ जो SC आदमी है मतलब उसकी इकोनॉमी के मुताबिक उनको छूट मिलनी चाहिए। कई जर्नल भी बेचारे ऐसे आ गए हैं जिनको मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था डाउन है, लेकिन उनको SC की तरह छूट मिलनी चाहिए। लेकिन जो SC है, कई तो SC जो ठीक है उनको मत छूट दो, लेकिन जो बेचारे गरीब घर के SC हैं उनको छूट एक्चुअल मिलनी चाहिए।